हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिका एंड वेलकम टू क्रिएटिंग बैलेंस। डायबिटीज़ एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिससे ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं। डायबिटीज़ मेनली दो टाइप्स की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और जुवेनाइल डायबिटीज़ जो कि बच्चों में देखी जाती है, और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़ या एडल्ट डायबिटीज़। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ एक क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। बेसिकली हम जो भी खाते हैं वो हमारी बॉडी में अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और फिर हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन जो हमारे ब्लड में से इस ग्लूकोज को लेकर जाता है और हमारे सारे सेल्स तक पहुंचाता है, और फिर सेल्स इस ग्लूकोज को यूज करते हैं एनर्जी के लिए। पर जब टाइप 2 डायबिटीज होता है तो हमारे सेल्स इस इंसुलिन को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इसी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड में ही रह जाता है, सेल्स तक नहीं पहुंचता और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के सिम्टम्स के बारे में और कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब डायबिटीज के कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। आज मैं बात करूंगी डायबिटीज से रिलेटेड कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है बहुत ज़्यादा थकावट फील होना या लैक ऑफ एनर्जी होना। फिर वेट लॉस बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। जब डायबिटीज़ होती है तो अननेसेसरीली वेट लॉस होने लग जाता है। ड्राई माउथ हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है स्किन में, और विजन जो है वो ब्लर्ड हो जाती है, हमें धुंधला दिखने लगता है। अब जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ता है और प्रोग्रेस करता है, ज़्यादा क्रॉनिक होता है, तो इसके सिम्टम्स भी ज़्यादा स्वेयर होते जाते हैं। ऐसे ही स्वेयर सिम्टम्स में कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर कुछ कट लगता है या चोट लगती है कहीं भी तो उसकी हीलिंग जल्दी नहीं हो पाती। जिसको डायबिटीज़ है उसमें डिलेड हीलिंग हो जाती है। इसके साथ साथ स्किन पर डार्क पैचेस हो जाते हैं, पैरों में दर्द हो सकती है या फिर पैरों में एक नंबनेस की फीलिंग रह सकती है। सिम्टम्स के बाद अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के कॉजेज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसके कॉजेज़ को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स, ये वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं और जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारी डाइट कैसी है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज रूटीन क्या है, हमें ओबेसिटी है या नहीं है, हमारा स्ट्रेस लेवल्स क्या है और हमारा स्लीपिंग पैटर्न्स कैसे हैं। ये सब होते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हमारी एज, हमारा जेंडर और हमारी जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री। ये सब फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 3 मेन मॉडिफाइबल फैक्टर्स के बारे में, जिन्हें बैलेंस करके और जिन्हें ठीक से मॉडिफाई करके हम अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। और इन फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाती है हमारी डाइट। डाइट का हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी डाइट पैटर्न को फॉलो करना, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज़ है बल्कि उनके लिए भी जिन्हें अभी डायबिटीज़ नहीं है, ताकि उन्हें फ्यूचर में कभी डायबिटीज़ ना हो। डाइट में सबसे पहली बात आ जाती है अपने वेजिटेबल इंटेक को बढ़ाना, क्योंकि वेजिटेबल्स में होता है फाइबर, और फाइबर हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें रिफाइंड ग्रेन्स की जगह होल ग्रेन्स लेने चाहिए। वो लोग अपनी डाइट में मिलेट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इवन व्हीट और राइस के कंपैरेटिवली जो मिलेट्स होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करते हैं, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स जो होते हैं वो एकदम से स्पाइक नहीं करते। इसके साथ साथ वो फ्रूट जूसेस लेने की बजाय होल फ्रूट्स लेना प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि होल फ्रूट्स में शुगर के साथ साथ फाइबर होता है, जिससे कि एक बैलेंस बना रहता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एकदम से स्पाइक नहीं करते। फ्रूट्स प्रेफरेबली एम्प्टी स्टमक ही लेने चाहिए। इमीडिएटली किसी मील के बाद फ्रूट्स लेना अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या शुगर्ड बेवरेजेस लेना पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। इवन जो डाइट ड्रिंक्स होते हैं उन्हें भी अवॉइड ही करना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें अपनी डाइट में रिफाइंड शुगर्स को अवॉइड करना चाहिए और डाइट में सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स को भी
जितना कम से कम हो सके उतना ही लेना चाहिए और अब ट्राई तो करना चाहिए पूरी तरह से अवॉइड करने का। सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स यूजुअली पाए जाते हैं चिप्स में, पेस्ट्रीज में, केक्स में, कुकीज़ में, इन सब चीज़ों में ये फैट्स होते हैं। नेक्स्ट मॉडिफाइबल फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज करने में, वो है हमारी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रखने के लिए एक फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जिन्हें प्री डायबिटिक कंडीशन है, उन लोगों के लिए फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी में हर वो एक्टिविटी आती है जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी की यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। वैसे तो हर किसी को, पर स्पेशली उन लोगों को जिन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें लंबे टाइम तक एक जगह पर बैठे रहना अवॉइड करना चाहिए। 30 मिनट से ज़्यादा एक जगह पर कभी नहीं बैठना चाहिए और बीच में ब्रेक्स ज़रूर लेने चाहिए। अब जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन्हें अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ एक प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन रखना भी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में वो लोग एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, लंग फंक्शन इंप्रूव होता है और कार्डियक आउटपुट भी इंप्रूव होता है। और ये भी देखा गया है कि जिन्हें डायबिटीज़ होती है उनमें मसल मास का लॉस बहुत जल्दी होने लगता है। इसीलिए मसल मास को बनाए रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड करना भी बहुत ज़रूरी है। पर एक्सरसाइज हमेशा थोड़े से और स्लोली ही स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए अपने एक्सरसाइज रूटीन में एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों को इंक्लूड किया जा सकता है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। कई स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जब भी हम एक्सरसाइज स्किप नहीं करते और रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और अपनी एक्सरसाइजेस के बीच में मैक्सिमम 2 दिन से ज़्यादा कभी ब्रेक नहीं देते, तो हमारा इंसुलिन एक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डाइट और एक्सरसाइज के बाद तीसरा जो मॉडिफाइबल फैक्टर है जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है, वो है हमारे स्ट्रेस लेवल्स। स्ट्रेस को टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर माना गया है। जो लोग कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब स्ट्रेस में क्योंकि हमारी बॉडी एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है और इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमें स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसके साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। इन्हीं चेंजेस के कारण जब कोई इंसान कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहता है तो उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने स्ट्रेस को मैनेज करके हम ना सिर्फ अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रख सकते हैं, बल्कि डायबिटीज़ के जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे भी अपने आप को बचा सकते हैं। स्ट्रेस से डील करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है, पर जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल तरीके देखे गए हैं वो है योगा, मेडिटेशन, सोशलाइजिंग। इन सब तरीकों से आप स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकते हैं। अब ये सब पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए, ये तीनों मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे, इन्हें फॉलो करके और इन्हें चेंज करके आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रख सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है तो। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप फ्यूचर में डायबिटीज़ से बचे रह सकते हैं इन्हीं को फॉलो करके। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।